सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एंड इस लॉकडाउन के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। खैर, आज मैं फिर एक और मोटिवेशन का एक टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूं। और मैंने सोचा कि पिछले टॉपिक में मैंने सक्सेस के बारे में डिस्कस किया था कि लोगों को लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। वो सब कुछ बताने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि लोगों को सक्सेस पाने के लिए, चलो मैंने ये तो बता दिया कि ड्रीम होना चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास एक मोटो होना चाहिए, वर्क। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और मैंने स्मार्ट का डेफिनेशन भी बताया था। जिनको जानना है कि वो क्या था, आप वो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो पे जा सकते हैं और आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है, नेवर एवर लूज होप इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। आपने कहीं ना कहीं ये जो नेवर एवर लूज होप, ये आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार किसी न किसी चार्ट में देखा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप इसको अपने रियल लाइफ में कैसे ला सकते हैं? कमेंट में बताइएगा इसका मतलब आप क्या समझते हैं, नेवर एवर लूज होप, एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई, इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? आप क्या समझते हैं इन बातों से कि नेवर एवर लूज होप? और होप किस चीज की? जो मेरा पुराना वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने सक्सेस के बारे में बताया, तो उसी सक्सेस की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए नेवर एवर लूज होप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपने ड्रीम बना लिया, ड्रीम लिस्ट बना ली है, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया है, आपको वर्क करना ये भी मालूम है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वर्क है, इस वर्क पे लोग आके फेल हो जाते हैं और वो जो सक्सेस है वो फिर पूरी नहीं होती। समझ पा रहे होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आप वर्क कर रहे हो और 100% नहीं दे पा रहे हो तो वो जो सक्सेस है वो अभी दूर है। आपने जो टारगेट डेट डिसाइड किया था वो भी थोड़ी ना थोड़ी आगे चली जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। भगवान से कितना भी मर्जी गुस्सा कर लो, मना लो, नहीं होगा। सो नेवर एवर लूज होप में सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए, जैसे कि मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए, ड्रीम डिसाइड है, टारगेट डिसाइड है कि भाई 2018 का या फिर जो अभी चल रहा है 2020, मुझे 2021 में मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए। टारगेट डिसाइड हो गया। वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके घर पे एक ड्रीम लिस्ट चिपकी है, अगर आप देख पा रहे हो, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो आईआईटी आईआईटी आईआईटी, आपने सबको बता दिया कि भाई 2021 में मैं आईआईटी में एडमिशन ले लूंगा, और जब आप देखोगे कि डेट नजदीक आ गई, एग्जाम्स हो गए और आप नहीं अचीव कर पाए, तो आपको लोग बोलेंगे क्या हुआ भाई, आईआईटी के उड़ गए तोते? वो कहीं ना कहीं बातें सच है। इसमें बुरा नहीं है कि लोगों को बता दिया और लोग बोल रहे हैं क्योंकि मैं अचीव नहीं कर पाया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों को बताया। मैं कभी मना नहीं करूंगा लोगों को बताने से। आपको जो चीज चाहिए आप डिक्लेयर करो दुनिया में कि भाई आपको ये चीज चाहिए। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे, लोग अपोज नहीं करेंगे। जब तक आपको लोग अपोज नहीं करेंगे, आपको अंदर तक बात दिमाग में घुस के नहीं जाएगी कि यार मैंने कुछ डिसाइड किया था, नाउ आई हैव टू अचीव बिकॉज पीपल आर वेटिंग एंड पीपल आर अपोजिंग टू मी एंड द टाइम इज सो क्लोज। तो बताइए लोगों को
जरूरी है। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए हर जगह फैला दो। मैं दिखाता हूं, लेट मी शो यू गाइस समथिंग। जब मेरे पास कमेरो कार है और मुझे बहुत पहले से पसंद थी और मुझे लेना था, लेकिन क्या है कि लोग ये बोलते थे कि यार नहीं हो पाएगा मिथिलेश, नहीं अचीव कर पाओगे और पॉसिबल भी नहीं है कि तुम अचीव कर भी पाओ। ये पोस्ट डाला था कि मुझे कमेरो कार लेनी है 2017 में मई को। ये पुरानी मॉडल की कार थी और मैंने डाला था। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि टारगेट फिक्स्ड कि लेना है भाई। तो इसमें लिखा था कि मुझे कब से कब तक लेना है, कौन सी तारीख को लेना है, क्या है, कौन सी कलर है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो ये लिखा था और आज मेरे पास कार है। 2018 का लिखा था, डेट पोस्टपोन्ड हो गई और ये कार मैंने ली 2019 में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मेहनत करते हैं और जब वो चीजें दूर होती हैं और जब हम लोगों को बता देते हैं और हम कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी आ जाती है, तो क्या होता है कि ये जो ड्रीम होता है दूर चला जाता है। सो आपको अगर कोई एग्जाम निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो आपको 200% देना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेवर एवर लूज होप। एग्जाम्स में फेल हो जाओगे, दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। भाई पागलपन उसी को कहते हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आप एक बार फेल हो गए और बोलो यार, कई लोगों को मैंने देखा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप उन चीजों को करके कभी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए। 100% किया, आपने कहा कि भाई मैंने 100% लगा दिया, फिर भी नहीं हुआ। 200% दो। देखो उन कॉर्नर को, उन हर कॉर्नर्स को जाके देखो कि आपने क्या लैक किया, आपको कहां और मेहनत करने की जरूरत है। प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस इज मस्ट। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, प्रैक्टिस इज मस्ट। सेकंड टॉपिक है, सॉरी सेकंड टॉपिक नहीं, सेकंड चीज जो है इस टॉपिक में, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। उन लोगों से सीखो जिन्होंने गलतियां की और वो गलती खुद ना दोहराओ। कहते हैं गलतियों से सीखने वाला इंसान ही बुद्धिमान है। उन गलतियों को मत करो। कई लोगों को मैंने देखा है कि इवन कहा जाए मेरे टाइम में ही, जब मैं कोचिंग कर रहा था, अपनी ही गलती बताता हूं, जब मैं कोचिंग कर रहा था AIEEE के लिए, मुझे AIEEE निकालना था, सारे लोगों को देखता था दिन रात लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो क्या है यार, क्यों इतनी मेहनत क्यों? पढ़ेंगे ना यार, अभी खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते फिरते हैं। मेरा दिमाग उधर भी रहता था, तो I was not focused। आप सीखो दूसरों की गलती से। अगर आप किसी को देख रहे हो वो गलती करके बर्बाद है, तो वो गलती करके ये मत सोचो कि आप आबाद हो जाओगे। जस्ट अवॉइड दैट गलती। आप करो ही मत उस गलती को। दूसरों की गलतियों से सीखना ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज थी। थर्ड टॉपिक, डोंट ट्राई शॉर्टकट्स गाइस। नेवर ट्राई शॉर्टकट। कभी भी लाइफ में शॉर्टकट ना अपनाए। अगर आप लाइफ में शॉर्टकट अपना रहे हैं, आप कहीं नहीं, आप वहीं हैं और कल भी वहीं रहेंगे और आने वाले टाइम में भी वहीं रहेंगे। शॉर्टकट ना अपनाए। कई लोगों को मैंने देखा है कि एग्जाम होता है, भाई एक जो टीचर है वो आपको 6 महीना पढ़ाता है एक एग्जाम के लिए, हम उससे भी ज्यादा होशियार हैं, हम गाइड पढ़ के चले जाते हैं। और कुछ लोगों को देखा उससे भी ज्यादा होशियार है, चुटका ही बना के रात भर मेहनत करके छोटे छोटे में फॉर्म में चुटका बनाते हैं एग्जाम में ले। इतना मतलब टीचर को छोड़ो, एग्जामिनर को छोड़ो, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि वो 6 महीने की पढ़ाई रात के 1 घंटे में कर लेता है। चुटका बनाता है और बोलता है कि यही क्वेश्चन आना है क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो तो मैंने सेट किया है। दे आर सो कॉन्फिडेंट। अगर उसी कॉन्फिडेंट को रखते हुए वो चुटका ना बनाकर, वो गाइड ना खरीद कर, अगर वो 6 महीना पढ़ाई करते, भाई 100 लाने से कौन रोक सकता है?
अगर आप किसी चीज को लाइफ में पाना चाहते हो, कभी भी शॉर्टकट ट्राई ना करें, मेहनत करें, जी जान से करें, शॉर्टकट ट्राई ना करें। प्लीज अवॉइड द शॉर्टकट, गो बियॉन्ड ऑन योर लिमिट। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 100% मेहनत की एंड स्टिल यू फेल्ड इन दैट एग्जाम, गिव यू 200%, गो बियॉन्ड ऑन इट। अगर आपको लगता था आप 6 घंटा पढ़ रहे थे और आपके लिए 6 घंटा हर दिन पढ़ना सफिशिएंट था और स्टिल आप फेल हो चुके हो, 6 को बढ़ा के 10 घंटे कर दो, मेहनत ज्यादा बढ़ा दो, फोकस ज्यादा कर दो, फालतू चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट करो, सक्सेस 100% मिलनी है। अगला पॉइंट क्या है? मेक योर बेंचमार्क। सो कॉल्ड टारगेट। आप अपना बेंचमार्क सेट करो। आप ये मत देखो कि यार उसने इतना पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा, वो इतना कैसे कर पाया, वो दूसरों को छोड़ दो। लाइफ में जितने लोग यू करके जीते हैं, कभी लाइफ में कामयाब नहीं हुए। मी से स्टार्ट करो। अगर आप किसी की तरफ उंगली भी दिखाते हो, आप सोच के देखो, ऐसे उंगली दिखाते हो तो ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगली हमारे तरफ ही होती हैं। किसी को ये मत देखो कि कौन क्या, हाँ मतलब चलो एक अच्छी चीज है कि आप ये देख के सीख रहे हो कि वो उतनी मेहनत कर रहा है, कामयाब है, लेकिन आप उसका पैरामीटर अपने साथ सेट मत करो। हो सकता है उसके पढ़ने की हैबिट अलग हो, उसकी कैपेसिटी अलग हो, उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा हो। So don't compare yourself with any other one. Set your benchmark and break your benchmark. खुद ही सेट करो और खुद ही तोड़ो। अपना बेंचमार्क खुद सेट करो, अपना लेवल खुद सेट करो और अपने लेवल को खुद तोड़ के आगे बढ़ो। कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। अपने आप को तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। यू आर द बेस्ट। हमेशा कहो आई एम द बेस्ट। अप्रिशिएट करो लोगों को, लेकिन अपना बेंचमार्क सेट करके खुद आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6. 6 is the best point. I think so. I have to talk about this point in the very beginning. Always stay with positive people and avoid all the negative people. हमेशा कोशिश करो कि जितने लोगों से आप घिरे हो, पॉजिटिव मतलब ऐसे कई सारे दोस्त होते बोलते हैं चलना है यार, खेलने यार, क्या जाता है, एग्जाम को अभी 1 साल है, एक दिन खेल लेगा तो क्या हो जाएगा। आप सोच के देखो, वो दोस्त जो एक दिन आ सकता है वो दूसरे दिन नहीं आ सकता, और जो दूसरे दिन आ सकता है वो तीसरे दिन नहीं आ सकता। वो फिर भी ये बोलेगा कि अभी एग्जाम में टाइम बचा है। ऐसे लोगों को अवॉइड करो। आप जरूर जाओ खेलने कूदने उन टाइम में जिस टाइम में आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो। लेकिन जिस टाइम पे अगर आपने पढ़ने का डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू स्टडी 1 to 6, तो उस 1 से 6 के बीच में ना कोई दोस्त, ना कोई मूवी, ना कोई गर्लफ्रेंड, सब कुछ को अवॉइड करो। लास्ट में एक चीज और है, बस इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमेशा अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उस डाउट को यहां मत रखो, ट्रेनिंग लो, सीखो, लेक्चरर से पूछो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूछो, फ्रेंड से पूछो। अगर आपको कोई चीज नहीं बन रही है, पूछो और फिर मेहनत करो। पूछो और फिर मेहनत करो। मेहनत करो, नहीं हुआ फिर मेहनत करो। चींटियों को देखा होगा आपने, चींटी को देखा होगा, चींटी 2 कदम चलती है, 3 कदम नीचे आती, फिर 2 कदम ऊपर चलती है, फिर 3 कदम नीचे आती, फिर 2 कदम ऊपर चलती, फिर 3 कदम नीचे आती। आप सोच के देखो, उसके हर 2 कदम बढ़ने में पहला कदम एक और नीचे जा रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस चढ़ती रहती है। मेहनत करना है तो चींटियों से सीखो। सो गाइस, नेवर एवर लूज होप। अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, 100% दीजिए। 100 से नहीं हो रहा 200 दीजिए, 200 से नहीं हो रहा 300 दीजिए, लेकिन कंटिन्यूअस करिए। वन डे यू विल अचीव, डेफिनेटली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।